गांव हिरनपुर में एक का ये सेन रहता था। नाम था मोहन। बाकी किसानों की तरह वह भी खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसके सोचने का तरीका सबसे अलग था। जहां गांव वाले केवल जमीन पर उगने वाली फसलों के बारे में सोचते थे, वही मोहन हमेशा आसमान की ओर देखा करता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, नहरों में पानी खत्म हो गया और खेत बंजर हो गए। सारे किसान परेशान थे। कुछ ने खेती छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन मोहन चुपचाप कुछ सोच रहा था। उसने गांव के लोगों से कहा, अगर जमीन हमें धोखा दे रही है, तो क्यों न हम आसमान से उम्मीद करें। लोग हंसने लगे, क्या अब तू बादलों में खेती करेगा? मोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने घर के पीछे एक लंबा सा लकड़ी का ढांचा बनाया, जैसे कोई मचान हो। फिर उसने पुराने कपड़े, रस्सियां और बांस से एक अजीब सा यंत्र तैयार किया। वह रोज सुबह उस मचान पर चढ़ता और आसमान में बीज उछालता। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो, आसमान में फसल उगाने वाला किसान। लेकिन मोहन हार नहीं मानता। वह रोज नए प्रयोग करता। उसने पक्षियों को देखा कि वे कैसे दूर दूर तक उड़ते हैं। फिर उसने हल्के बीज चुने और उन्हें कपड़े की छोटी छोटी थैलियों में बांधकर हवा में छोड़ने लगा। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। गांव के पास के पहाड़ी इलाके में अचानक हरी भरी घास और पौधे उगने लगे। लोगों ने देखा कि वहां पानी तो नहीं था, फिर भी फसल कैसे उग गई। मोहन वहां पहुंचा और मुस्कुराया। उसने कहा, ये वही बीज है जो मैंने हवा के साथ भेजे थे। हवा उन्हें वहां ले गई जहां थोड़ी नमी थी, और वहां ये उग गए। गांव वाले हैरान रह गए। जहां उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां मोहन ने आसमान में उम्मीद बो दी थी। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसानों ने भी उससे सीखना शुरू किया। उन्होंने पहाड़ियों, जंगलों और दूरदराज के इलाकों में बीज भेजना शुरू किया। कुछ ही महीनों में आसपास का पूरा इलाका हरा भरा हो गया। मोहन अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वह आसमान का किसान कहलाने लगा। उसकी सबसे बड़ी सीख यह थी कि जब रास्ते बंद हो जाएं, तो नई दिशा खुद बनानी पड़ती है, चाहे वो आसमान ही क्यों न हो।